मौत का खेल तो खेलना ही है सुल्तान, लेकिन छोटा मोटा नहीं, बड़ा खेल। ऐसा खेल जिससे सारा शहर पूरी तरह हिल जाए। आप किसी बड़े बॉम्ब ब्लास्ट की बात कर रहे हैं कमांडर? हाँ, एक दो जगह पर नहीं, 10 जगह पर एक साथ, एक ही दिन में, एक ही वक्त पर। बेहतर, लेकिन कमांडर ब्लास्टिंग के लिए आरडीएक्स का इंतजाम करना होगा। उसका इंतजाम हो चुका है सुल्तान। बहुत जल्द आरडीएक्स यहां पहुंच जाएगा और बम ब्लास्टिंग के लिए हम चुनेंगे 10 लोकल ट्रेन्स जो शहर की धड़कन है और हर वक्त पैसेंजरों से भरी पड़ी होती है, ताकि हमारा जितना माल लगे उससे सैकड़ों गुना ज्यादा नुकसान हो। That's our idea. छोड़ो ना ये ऑफिस और आइकन की बातें, ये बातें तो चलती रहेंगी। इकबाल, जब तक बातें अच्छी तरह चलती रहे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब मुझे एक बात का डर लग रहा है, कहीं राशि के दिमाग में कोई नई गलतफहमी ना जन्म ले ले। अब क्या हुआ? इकबाल, सच बताऊं, मुझे राशि का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कभी कभी अजीब सी बातें करती मेरे साथ। नहीं पूजा, ऐसा कुछ नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि। लेकिन इकबाल। पूजा छोड़ो ना, देखो अम्मी ने तुम्हारे लिए कुछ दिया है। ये क्या है? ये ताबीज है। अम्मी ने मुझे शेखुपुरा में दिया था और कहा था कि तुम्हें आके दो। सॉरी, मैं भूल गया था। लो। इकबाल, अब्बू और अम्मी की बहुत याद आती है ना? हाँ पूजा, बहुत याद आती है उनकी। अच्छा ये तो बताओ, तावीज देते वक्त अम्मी ने क्या कहा मेरे लिए? अम्मी ने कहा था कि नए जोड़े जिनकी नई शादी हुई है, अगर वो ये ताबीज अपने पास रख लें तो भाई उनका प्यार आपस में और बढ़ जाता है। अच्छा? हाँ? सच ही तो कहा अम्मी ने। संभाल के रखना। आरडीएक्स शहर तक ही नहीं, हम तक भी पहुंचनी चाहिए। अब ये बात ही तुम्हें समझानी पड़ेगी। कमांडर, ये काम बहुत खतरनाक है। पुलिस और सीबीआई बहुत अलर्ट है, इसलिए। तुम उसकी फिक्र मत करो, ये सारा इंतजाम हम करेंगे। तुम देखो। सर, इस वक्त अनवर के यहाँ। एक तो ये कि इस वक्त वो घर पर मिलेगा, और दूसरा ये कि अब उसे और संभलने का मौका नहीं देना है। अरे उदय, what a pleasant surprise! आओ अंदर आओ। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुमसे मिलता हुआ चलो और तुम्हारी अमानत तुम्हें वापस कर दूं। अमानत? कैसी अमानत? अरे ये तुम्हारे पास है? देखो ना, मैं सोच रहा था कि मेरी रिवॉल्वर कहाँ खो गई। ठीक से देख लीजिए सर। आई मीन आप ही का है ना? हाँ भाई, ये मेरी ही रिवॉल्वर है, इसका लाइसेंस भी है मेरे पास। उदय, जरा चेक करना कि इसका लाइसेंस वैलिड है भी कि नहीं। ये दिसंबर तक वैलिड है। तुम्हें पता है उदय,
ये रिवॉल्वर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कनाडा में गिफ्ट किया था। अरे तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर चलो। नहीं अनवर, आज नहीं। आज मैं ज़रा जल्दी में हूँ। हम फिर कभी मिलेंगे। ओके बाय। बाय। हैव अ गुड नाइट। रिवॉल्वर तो उसने रख लिया सर, ऊपर से अपना वैलिड लाइसेंस भी दिखा दिया। अब आप क्या कहते हैं? यही कि अनवर बड़ा इनोसेंट है या फिर बड़ा शातिर। हमें अनवर के बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आज से वो भी मेरे शक के दायरे में है। सुल्तान, जो भी किया बहुत अच्छा किया। अच्छा तो किया कमांडर। लेकिन आज मुझे पहली बार ऐसा क्यों लग रहा है कि उदय मल्होत्रा को कहीं मुझ पर शक तो नहीं हो गया। भायल, एक दिन में ये शहर थोड़ी ही घुमा जा सकता है। पता है, यहाँ जो बरसों से रह रहे हैं ना, उन्होंने भी अब तक ये पूरा शहर नहीं देखा होगा। हाँ यार, ये बात तो है। एक मिनट। हेलो। हाँ, मैं राजन बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, कैसे हो आप लोग? तेरे पापा का फोन है। पापा का? हम लोग बिल्कुल ठीक है अंकल। लीजिए, पायल से बात कीजिए। हाँ। हाय पापा, कैसे हैं आप? पायल बेटा, कैसी है तू? आपका बेटा बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको और मामा को बहुत मिस करती हूँ। बेटा, हम भी तुझे बहुत मिस कर रहे हैं, इसलिए तो तुझे एक सरप्राइज देने आ रहे हैं। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज पापा, जल्दी बताइए ना। मैं बम्बई आ रहा हूँ। वाओ, पापा बॉम्बे आ रहे हैं। सिर्फ मैं नहीं, तेरी मम्मी को भी साथ ला रहा हूँ। मम्मा भी? पापा कब आ रहे हैं, जल्दी बताइए ना प्लीज। बहुत ही जल्दी बेटा, एक ऑफिस का काम निकल आया था मुंबई में। ऑफिस का काम निकल आया? आप मुझसे मिलने आ रहे हैं ना? हाँ, सही बात तो यही है। तो फिर बहाने क्यों बना रहे हैं? अच्छा, मम्मा को फोन दीजिए ना। हाँ, ये ले बात कर। बाय। पायल पुत्र। मम्मा, आप प्लीज बस जल्दी से आ जाइए। हाँ पुत्र, बस रवाना होने की तैयारियां ही कर रहे हैं। अब तू ठीक है पुत्र? हाँ मम्मा, बस आप लोगों का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा मम्मा, रखती हूँ। भाई। वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। हाँ पायल, बहुत मजा आएगा। लेकिन पायल, अभी हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है। लगता है पापा ने फिर से फोन कर दिया। हेलो। Can you please connect me to room 307? यस सर। तुम? हाँ, मैं। कैसी हो मिस पायल? अपनी सिस्टर से बात कीजिए। कौन है? हेलो। मैं गुरदीप बोल रहा हूँ। गुरदीप वीर जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पुष्पा जी, प्रकाश और इकबाल ने ऑफिस का काम खूब संभाल रखा है। हाँ लाला जी, फिर भी बच्चे तो बच्चे ही हैं। मेरे ख्याल से तो अब आपको ऑफिस जाना शुरू कर देना चाहिए। क्यों भाई? मुझे क्यों जाना शुरू कर देना चाहिए? इतने साल ऑफिस में काम किया और अब आपको छोड़कर कहीं भी जाने का मन नहीं करता पुष्पा जी। अब तो मैं घर में आराम करूंगा और आपको संभालूंगा बस। वो तो ठीक है लाला जी, लेकिन बच्चों को आपकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। क्या पता कब और कहां उन्हें आपसे पूछना पड़ जाए कि उनका कौन सा फैसला सही है और कौन सा गलत। पुष्पा जी, हमारे बच्चे कमजोर नहीं हैं, सारा बिजनेस समझते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं और आपने देखा नहीं, एक दूसरे की कितनी इज्जत भी करते हैं। अगर उनको मेरी राय की जरूरत पड़ जाए तो मैं तो घर पे ही हूं, वो तो मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं, है कि नहीं?
राशि पुत्र, बैठो। क्या बात है पुत्र, सब ठीक है ना? सब ठीक है बाबूजी, बस घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। पापा ने मैनेजमेंट का कोर्स भी कराया था, लेकिन उस कोर्स का कुछ फायदा ही नहीं हुआ। पुत्र जी, तुम कहना क्या चाहते हो? बीजी, बाबूजी, अगर आप दोनों की इजाज़त हो तो मैं ऑफिस में काम करना चाहूँगी। इसी बहाने पढ़ाई भी काम आ जाएगी। आप हंस क्यों रहे हैं बाबूजी? कुछ नहीं पुत्र, तुम्हारे आने से पहले पुष्पा जी हमसे यही कह रही थी कि हमें भी ऑफिस जाना शुरू कर देना चाहिए। देखा पुष्पा जी आपने, अब हमारी बहुएं ऑफिस का काम संभालने को तैयार हैं। पुत्र, तुम्हारा मन है तो जरूर जाओ, प्रकाश की मदद भी हो जाएगी ऑफिस में। लेकिन पुत्र जी, घर पर भी इतना काम रहता है। पूजा तो ऑफिस चली जाती है, तुम घर का काम क्यों नहीं संभालते? घर पर करने के लिए काम ही क्या है बीजी? सभी काम नौकर चाकर संभाल लेते हैं, केवल उन्हें बताना पड़ता है। और वैसे भी घर के सभी कामों में मैं आपकी मदद कर लिया करूंगी। चलिए ये भी ठीक है पुष्पा जी। पुत्र, एक बात का ध्यान रखना, घर का काम कभी ऑफिस मत ले जाना और ऑफिस का काम कभी घर पर मत लाना। मैं पूजा, इकबाल और प्रकाश को यही समझाता रहता हूं। ठीक है बाबूजी, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। थैंक यू बाबूजी। जीते रहो पुत्र, खुश रहो। खुश हो। पुष्पा जी, हमने तो अपने जमाने में कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी बहुएं हमारे बेटों का हाथ बटाएंगे। गुड मॉर्निंग मैम, कैन आई हेल्प यू? या मिस्टर एंड मिसेस राजन सेठी फ्रॉम दिल्ली, किस रूम में? देखिए बताता हूँ मैम, वो रूम 112 में ठहरे हैं। 112? जी थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, लेकिन वो रूम में नहीं है। रूम में नहीं है? जी वो टेरेस पे है। टेरेस पे? जी ओके, दिस वे मैम। थैंक यू। संतोष जी, चलें, पायल अभी आती होगी। आप परेशान क्यों हो रहे हो जी? आप ही ने तो उसे कहा था कि एयरपोर्ट मत आना, सीधा होटल आ जाना। अब खुद ही परेशान हुए जा रहे हैं। संतोष जी, पायल एयरपोर्ट आके क्या करती? खामखा बेचारी परेशान हो जाती। वैसे उसे होटल तो अभी पहुंचना चाहिए ना? नहीं जी, इस शहर में बहुत ट्रैफिक होता है, देर तो लगी जाएगी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना संतोष जी, नीचे चलते हैं, फोन पे पता लगा लेते हैं कि वो घर से कब निकली। एक बात कहूँ जी, मैं अक्सर सोचती हूँ पायल थोड़ी सी देर के लिए आपसे दूर होती है तो आप परेशान हो जाते हो। अगर पायल हमेशा के लिए आपको छोड़ के चली गई तो क्या करोगे जी आप? मुझे यकीन है कि
पायल जहां कहीं भी रहेगी मुझे कभी नहीं भूलेगी। वो मैं कह रही थी कि हम बॉम्बे क्यों आए हैं ये बताना है पायल को। नहीं संतोष जी, अभी नहीं। अरे पहचान लिया पायल। हाँ पापा। बच्चा कितनी देर लगा दी। पापा पापा ये मेरी फ्रेंड है खुशबू। नमस्ते अंकल। अच्छा तो आप है खुशबू, ये बार बार तुम्हारा नाम लेती है। कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल। अंकल देखिए आपने याद किया और आपकी दोनों बेटियां हाजिर हैं। हाँ। अच्छा अच्छा चलो अंदर कमरे में चल के बातें करते हैं। हाँ चलो। और पुत्र जी घर में सब ठीक है? जी हाँ सब ठीक है, लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों पुत्र जी? आंटी घर के रहते हुए आप लोग यहाँ होटल में रह रहे हैं। ले चल ली बेटा, पायल के पापा का बिजनेस टूर है ना, इसके लिए यहाँ रुकना पड़ा। नहीं तो तेरे में और पायल में कोई फर्क करती हूँ मैं? हाँ दोनों ही मेरी बेटियाँ हो। चल। कैसा लग रहा है मुंबई शहर पायल बेटा? बहुत अच्छा शहर है पापा। अच्छा। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। आप आ गए? हाँ, हमारे आदमी की इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही थी। पूरे शहर में सिक्योरिटी के तगड़े इंतजाम हैं। जगह जगह पर छोटी सी छोटी चीज की भी तलाशी ली जाए। ऐसे में पता नहीं आरडीएस कंसाइनमेंट की डिलीवरी हम कहां और कैसे लेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आपको ये काम मुश्किल नजर आ रहा है? हाँ क्यों, मुश्किल नहीं है क्या? था, लेकिन अब नहीं है। आपने ये तो देख लिया कि हर गाड़ी चेक हो रही है, और साथ साथ में ये भी देखा होगा कि कुछ वीआईपी गाड़ियां कभी चेक नहीं होती, उन्हें सीधे रास्ता दे दिया जाता है। हाँ तो फिर क्या मुश्किल है? हमारा माल भी किसी ऐसी वीआईपी गाड़ी में आएगा। अरे भाई, कुलभूषण मल्होत्रा भी तो इस शहर के वीआईपी में से हैं, और उदय मल्होत्रा का बाप भी है। और एक बात मैं जानता हूं कि कुलभूषण की गाड़ी हासिल करना आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। वाह गुल वाह, तुम्हारे दिमाग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। चलो ऐसा ही होगा। ऐसा ही होना चाहिए। बंदूकें बेशक हम चलाएंगे, उनमें से गोलियां भी निकलेंगी, लेकिन कंधे हमारे नहीं होंगे। कंधे होंगे मल्होत्रा फैमिली के। फिर चाहे कंधा कुलभूषण मल्होत्रा का हो या फिर उदय मल्होत्रा का। इसमें सारे पेपर्स नहीं हैं, क्योंकि सारे पेपर्स मुझे दिए ही नहीं जाते। सुल्तान की 2 फाइलें मेंटेन हो रही हैं, एक मेरे पास रहती है, दूसरी इनके पास। आई नो, ये मेरे इंस्ट्रक्शंस हैं। आपके पास वही पेपर रहेंगे जो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए जरूरी है। हेलो, कौन बोल रहे हैं? आपके लिए फोन है। कौन है? नाम नहीं बता रहे वो। हेलो। अच्छा तुम, एक मिनट।